जनाब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चीन की फौज ने जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज से बहरुल काहिल की जानिब मिसाइल तजर्बा किया है, जिस पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ताइवान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। चीन की सरकारी खबर एजेंसी ने तजर्बे को सालाना फौजी मशकों में मामूल का हिस्सा करार देते हुए ये वाज़ेह किया है कि तजर्बे का मकसद किसी मखसूस मुल्क या फिर हदफ को निशाना बनाना नहीं है, जबकि सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अस्करी माहिर के हवाले से बताया कि फायर किया जाने वाला मिसाइल मुमकिना तौर पर JL-3 है, जो कि चीन का जदीद तरीन आबदोज से दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिकी महकमा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक JL-3 मिसाइल अमेरिका के बरे आज़मी हिस्से तक मार करने की सलाहियत भी रखता है। बिल्कुल ऐसा ही है, चीन का मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मिसाइल बहुत ही अच्छा है। तो गर्मी के सजाए शहरियों को अब्र करम बरसने का शिद्दत से इंतज़ार है, जिसमें हम भी शामिल हैं। हम खुद दुआ करें कि जल्दी जल्दी बारिश हो, मौसम अच्छा हो। लाहौर में आज से बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है और 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। फिर इसके साथ साथ कुछ दीगर इलाकों की बात करें तो उनमें आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसके साथ साथ बलाई KP और मशरक़ी पंजाब में भी कहा जा रहा है कि बादल बरसेंगे। साथ ही साथ शमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है और दरियाओं में पानी की आमद में इजाफा भी मुतवक्के है। तो जनाब सैलाबी सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में मौलाबाद गांव में की कई खानदान बेघर हो गए हैं, सैकड़ों अफराद नकल मकानी भी कर चुके हैं। तो जनाब आज लाहौर का मौसम कैसा है और बारिश के कितने फीसद इम्कानात हैं, ये जान लेते हैं समा के नुमाइंदे उमर याकूब से। उमर बताइएगा कि लाहौर के मौसम की क्या सूरत हाल है, क्या पेशगोई की गई है? अच्छा, बिल्कुल मानसून का सिलसिला जारी है और लाहौर और उसके गिरदोनवा में इस वक्त तो धूप और गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद बारिश की पेशगोई है और मूसलाधार बारिश होगी तेज़ हवाओं के साथ। अभी दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा की जो रफ्तार है वो 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि बारिश के बाद यही जो दर्जा हरारत है उसमें कमी आएगी और हवा की रफ्तार भी डबल हो जाएगी, यानी 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दोपहर के बाद हवाएं चलेंगी, जो कि इस मौसम को खूबसूरत बना देंगी। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। जी उमर, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अब बात करेंगे, बड़ा मसला है बलूचिस्तान की आवाम का, उसके बारे में बात करते हैं। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटे की किल्लत के बाइस कीमतों में भी नुमाया इजाफा हो गया है, जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि गंदम की तरसील बहाल ना हुई तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। मजीबुल्लाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। गंदम की कमी के बायस आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। शहर में 50 किलो आटे का थैला 6000 से बढ़कर 7000 तक जा पहुंचा। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक गंदम की महदूद दस्तियाबी के बायस मार्केट में आटे की फराहमी भी मुतासर हो रही है। सूरत हाल यही रही तो बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। गंदम नहीं है, फूड के साथ नहीं है, लोगों के साथ नहीं है, मिलों में स्टॉक नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है इस टाइम। अगर बाहर से गंदम मंगवाया या पास्को से ले लिया तो हालात काबू हो जाएंगे, वरना ये हालात हुकूमत से आज से हालात निकल जाएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के मुताबिक सूबा पंजाब मुल्क भर में गंदम की तरसील यकीनी बनाए तो गंदम बहरान को काबू किया जा सकता है। अगस्त से लेकर के आज तक पंजाब ने मॉनिटरिंग के नाम से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी लगाई। दूसरे सूबों को फूड सिक्योरिटी 75% उनके पास है, उन्होंने पूरे मुल्क के लिए उसकी पाबंदी लगा दी है। कहीं पर गंदम और आटा ले जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो लाजमी बात है डिमांड और सप्लाई पूरे मुल्क की डिस्टर्ब होगी। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि सूबे में गंदम की कमी के मसले पर संजीदा इकदामात किए जाएं ताकि आटे की कीमतों में इस्तेहकाम शहरियों को रिलीफ का सबब बन सके। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, क्वेटा। चलें जी, मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट तो आपने देख ली, अब KP का रुख कर लेते हैं। KP हुकूमत ने महकमा लाइव स्टॉक में पहली मरतबा अद्वियात और वैक्सीन की खरीदारी से लेकर मवेशी बाड़े तक फराहमी के पूरे अमल को डिजिटाइज कर दिया है और हुकाम के मुताबिक इस निज़ाम का मकसद शफाफियत, जवाबदेही और मवेशी पालने वालों को जदीद सहूलियात फराहम करना है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं शहाबुर रहमान। खैबर पुख्तनख्वा के महकमा लाइव स्टॉक ने जानवरों की सेहत के शोबे में सूबे का पहला जामिया डिजिटल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। इस निज़ाम के तहत अद्वियात और वैक्सीन की खरीदारी, जखीरा,
کولڈ چین، ضلع وار ترسیل اور کسانوں کے جانوروں تک استعمال کے ہر لمحے کا ریکارڈ ڈیجیٹل طور پر محفوظ کیا جائے گا۔ ایک پورا نظام بنا دیا، اس کے لیے ایک سینٹرلائز نیڈ اسسمنٹ کمیٹی ہے، اس کے لیے فارمولری کمیٹی ہے، اس کے لیے پھر ایس بی ڈی کمیٹی ہے، اس کے لیے پرچیز کمیٹی، بہت سارے کمیٹیز ہیں جس کی اپروول کیبنٹ نے اٹ سیلف دی ہے اور ہم نے نوٹیفائی کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ نظام صرف ریکارڈ محفوظ کرنے تک محدود نہیں بلکہ ادویات اور ویکسین کی نقل و حرکت کی نگرانی اور بے ضابطگیوں کی روک تھام اور وسائل کے مؤثر استعمال کو بھی یقینی بنائے گا۔ حکام کے مطابق اس جدید نظام سے نہ صرف دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ سرکاری وسائل کے مؤثر استعمال اور شفافیت کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔ کیمرامین مہران منیر کے ساتھ شعب الرحمان، سما، پشاور۔ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کراچی کے نوجوان نے سیوریج کے پانی کو جدید طریقے سے دوبارہ استعمال کے قابل بنا دیا ہے۔ کراچی کے نوجوان کا کارنامہ، سیوریج کے پانی کو صاف کرنے والا کم لاگت سولر پلازما واٹر ٹریٹمنٹ سسٹم تیار کر لیا۔ اٹلی کی یونیورسٹی میں تعینات پاکستانی ریسرچر ڈاکٹر مبشر سلیم کے مطابق سیوریج کے پانی کو بغیر کسی اضافی کیمیکل کے استعمال کے قابل بنایا گیا۔ سولر پلازما سسٹم کا تجربہ NED یونیورسٹی میں کیا گیا۔ یورپین یونین اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یورپ کے اندر جتنے بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں اب وہ 4 ڈگری کی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کریں گے، جسے ٹرشری ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام اسٹیجز کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سنگل اسٹیج میں کر رہا ہے، تو 4 اسٹیجز سے زیادہ 4 اسٹیجز میں جانے کے بجائے ہم ایک اسٹیج کا ٹریٹمنٹ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ایفیکٹولی یہ سارے جو کیمیکلز ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مبشر کے مطابق سسٹم میں پلازما ہائی وولٹیج کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے جو پانی میں موجود خطرناک جراثیم، کیمیکل اور دیگر آلودگی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ کیمیکل پلازما خود بناتا ہے، اسی وقت پانی سے اندر سے گندگی کو ریموو کرتا ہے اور پانی کو صاف کر دیتا ہے۔ سنگل اسٹیج کا سسٹم ہم نے بنایا ہے۔ یہ پانی ایگریکلچر کے لیے، ہارٹیکلچر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کو اگر آپ نے پینے کے قابل یا پورٹیبل واٹر بنانا ہے تو صرف اس میں ایک اسٹیج کی ایڈیشن کرنی پڑے گی، دیٹ از ریورس آسموسس۔ اگر میں اس میں ریورس آسموسس کا سسٹم ایڈ کر دوں تو یہ پانی ہم پینے کے لیے یا پورٹیبل واٹر یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سسٹم کو سولر پینلز اور ونڈ انرجی سے بھی چلایا جا سکتا ہے جس سے بجلی کے اخراجات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ ریسرچر کے مطابق یہ ٹیکنالوجی گھریلو استعمال سے لے کر بڑی صنعتوں تک مختلف پیمانے پر نصب کی جا سکتی ہے۔ NED کے گریجویٹ کی کوشش ثابت کرتی ہے کہ اگر سوچ مثبت اور کچھ کرنے کا عزم ہو تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ حامد الرحمان، سما، کراچی۔ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام 51ویں انٹرنیشنل نتھیا گلی سمر کالج کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ دنیا کے 5 بر اعظموں کے 20 ممالک سے تعلق رکھنے والے 45 عالمی شہرت یافتہ سائنسدان اور ساتھ ہی ماہرین فزکس بھی شریک ہیں۔ منتظمین کے مطابق سمر کالج میں نئے سائنسی آئیڈیاز سامنے آنے کی امید ہے۔ عثمان جاوید ملک کی رپورٹ دیکھیے۔